उठ रहा है इन दिनों। पुलिस ने 1 लाख इनामी गिरधारी लोहार की इनकाउंटर में मार गिराया है, लेकिन अब उस पूरे काउंटर पे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये तो शुरू से होता आ रहा है। जब 1977 में 77 के दशक में बहुत बड़े और तमाम ऐसे हमारे जाबाज पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस जिनका नाम है, तमाम ऐसे इंस्पेक्टर दरोगा सीओज भी हैं जिनका 25 दिन पहले जब अजीत सिंह हत्याकांड के तुरंत बाद मैंने स्टेटमेंट दिया था और मैंने गिरधारी लोहार को चप्पल मारा था फोटो पर, तथा कथित 5 फर्जी राजपूत नेता जो अपने को कह रहे थे कि सरकार हम बनाते हैं, सरकार हम बिगाड़ते हैं, मैंने उनको अभी मुंह बिगाड़ दिया चप्पल मार के। खैर, गिरधारी लोहार क्या जो इनकाउंटर हुआ है उसका हम समर्थन करते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नर श्री डी के ठाकुर और डीसीपी संजीव सुमन और एसीपी लखनऊ माननीय नीलाब्जा चौधरी साहब और एडीजी लखनऊ, एडीजी रेंज लखनऊ श्री एसएन सावत साहब के साथ ही साथ मैं इस एनकाउंटर में शामिल अपने पुलिस के नौजवानों, पुलिस के जवानों एवं जाबाज दरोगाओं को भी मैं ससम्मान देते हुए उनका हौसला बुलंद करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ऐसे ही सोच उनकी बनी रहे ताकि इस देश में माफियावाद खत्म हो, गुंडावाद खत्म हो। गुंडागर्दी इस कदर है, चरम पर है, अधिकारी नहीं मिल रहे, हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक के बाद एक शूटर मारे जा रहे हैं। किट्टू मारा गया, फिर अब एकदम लेटेस्ट में गिरधारी लोहार मारा गया, लेकिन अपराध कम होने का नाम नहीं लेता है। क्या कारण लगता है? जी, आप ये कह लीजिए कि अब जो है जैसे सेना में भर्ती है, पीएससी में भर्ती है, बीएसएफ में भर्ती है, सीआरपीएफ में भर्ती है, पुलिस में भर्ती है रंगरूटों की, उसी तरीके से अब ये भर्ती हो रहा है। अच्छे शूटरों को, 2 हाथ से गोली चलाने वाले शूटर को 2 लाख रुपया प्रति माह दिया जा रहा है। इतना तो आर्मी में नहीं दिया जा रहा है, बीएसएफ सीआरपीएफ में नहीं दिया जा रहा है, पुलिस में नहीं दिया जा रहा है। तो ये भर्ती है। जब देश के नौजवान जो है आर्मी में भर्ती होने जा रहे हैं, सीआरपीएफ बीएसएफ में भर्ती होने जाते हैं, आतंकवादियों के हाथों मारे भी जाते हैं, तो वो कफन बांध लेते हैं अपने गरीबी, अपना परिवार चलाने के लिए, रोटी रोजी चलाने के लिए वो आर्मी में चले जाते। एक जमाना था 50 साल पहले आर्मी में लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं थे। आज शौक से जा रहे हैं लोग, मतलब लाइन अप लाइन लगी पड़ी है। तो उतना तनख्वाह तो आर्मी की नहीं है। 2 लाख रुपया महीना, 2 पिस्टल, और अगर एक हाथ से चलाने वाला गोलीबाजी करने वाला है तो 1 लाख रुपया इनाम, 1 पिस्टल, 2 लाख रुपया पगार, 2 पिस्टल, ऑटोमेटिक 2 पिस्टल, चाइना स्टार 9mm 14 राउंड की और 8 राउंड की भी आती है। ठीक है। तो अब इसके बाद पहले तो बाइक दिया जाता था, अब कार दिया जा रहा है, स्कॉर्पियो लोगे चलो। एक मैनेजर बकायदा इनका है, एक कमांडर इनका है, पूरा खेल है। मारने वाले तो कारपोरेट कल्चर की तरह अपराध जगत संचालित हो रहा है। हाँ, पूरा कारपोरेट की तरह जो है संचालित हो रहा है अपराध जगत। और मैं कहना चाहता हूं कि गिरधारी लोहार के जैसे शूटर के मरने से कुछ नहीं होगा। आखिर एक लोहार आदमी जो है, एक जो है रद्दी ठाकुर के चक्कर में पड़कर धनंजय सिंह के और हत्या कर दे रहा है। 100 से ज्यादा हत्या इसने किया है, मेरे नॉलेज में है। 100 से ज्यादा हत्या पूरे हिंदुस्तान में घूमकर गिरधारी लोहार से करवाया गया। और यही नहीं, रितेश सिंह बबलू हत्याकांड का भी यही, इसी ने दोनों हाथों से गोली मारा और इसी का देन था। और आज तक वो केस खुलते हुए भी नहीं खुल पाया, क्योंकि एक तरफ धनंजय सिंह धमकी देता है जो है क्राइम ब्रांच प्रभारी, तत्कालीन क्राइम ब्रांच प्रभारी को,
पीछे हट जाए और उसकी ट्रांसफर कर। दूसरी तरफ सुशील सिंह जो है और तीसरी तरफ ब्रजेश सिंह है। ये तमाशा बना रखा है। ये लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, कानून व्यवस्था का क्या होगा? है एक एडीजी यहाँ थे, बड़े बड़े ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, बहादुर थे, अरुण कुमार झा साहब, वो भी चले भाग। उन्होंने कहा जेलों से संचालन होता है अपराध, तो जेलों में बैठे हुए जो माफिया हैं बड़े बड़े, इनका वध होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, और कोई इलाज नहीं है। एक गिरधारी मारा जाएगा, 10 गिरधारी का अपाइंटमेंट हो जाएगा, असलह तमाम है। 10 गिरधारी पैदा कर देंगे। ये पुलिस के लिए सिरदर्द, जनता के लिए सिरदर्द, बौद्धजीवियों के लिए सिरदर्द, सबके लिए सिरदर्द, पत्रकारों के लिए सिरदर्द पैदा करेंगे। ये पैदा कौन करता है? ये मुख्तार अंसारी जैसा आदमी, ये ब्रजेश सिंह जैसा आदमी, ये जो माफिया है, साले सरगना है, ये सुशील सिंह जैसा आदमी जो धीरे से दांव लगा के महेंद्र पांडे को पटा के बीजेपी में भाग गया है। ऐसे लोग, सुभाष ठाकुर जैसा आदमी, ऐसे लोगों को पुलिस जब मारेगी, कैसे मारेगी? कहां से मारेगी? जेल में बंद है, जेल के अंदर से अपराध करा रहे हैं। बीएचयू साला जो है शरणगाह बना हुआ है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के खून पसीनों से बनाया गया, आज वहां शरणस्थली बदमाशों की 5 लाख महीना दे रहे हैं, पूरा रंगदारी उछलवा रहे हैं, पूरा गैंग चला रहे हैं। एयर कंडीशन कमरा मिल रहा था। वाइस चांसलर देख नहीं रहा है का? क्या कर रहा है वाइस चांसलर बीएचयू का? क्या कर रहा है डायरेक्टर जो है बीएचयू का? क्या कर रहा है सुपरिटेंडेंट ऑफ मेडिकल? क्या कर रहा है हेड ऑफ डिपार्टमेंट? क्या कर रहा है? बीएचयू को सालों ने बेच दिया। निंदा करता हूं मैं, और मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को और अपने देश के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी जो ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, बीडी पालसन जैसे आदमी की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो 1 नंबर का बेईमान डाकू और हत्यारा है बीडी पालसन। महेश जायसवाल बैंककर्मी की हत्या करवा दिया। गुड्डू जायसवाल के कंफ्यूजन में वो मारा गया, फंसाना था हमको। ऐसा अधिकारी मैंने देखा ना जो जवाहर जायसवाल के लड़के के साथ घटना के 3 घंटा पहले ही व्हाट्सएप चैट कर रहा था। उसका पूरा चैट निकाल के मैंने रखा बीडी पालसन तत्कालीन एसएसपी वाराणसी का है। मैं घोषणा करता हूं, भगवान राम के रास्ते पर चलकर, भगवान कृष्ण के रास्ते पर चलकर, भगवान राम के रास्ते पर चलकर मैं रावण की तरह, बाली की तरह इन हरामजादों का मैं वध करूंगा, मैं मारूंगा। और भगवान कृष्ण के रास्ते पर चलकर इस कंस को मैं मारूंगा। इन कंसों को जो जिनका नाम ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी है, तो साले मोच पत्ता दे के मोच हट रहे हैं, ऐसी तैसी कर दूंगा, मारूंगा। आज मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं संसाधन बनाकर इनका वध करूंगा, और चाहे जो भी सजा मिले मैं लेने के लिए तैयार हूं, भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन देश की जनता को सुख और शांति से जीने का मौका मैं देना चाहता हूं। भारत के संविधान को मजबूत करना चाहता हूं। मैं उन पुलिस अधिकारियों के जज्बात को समझते हुए बताना चाहता हूं कि जो ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठता से इन हरामजादों का मुकाबला किए, आज उस संड में कहीं रख दिए गए। रंजन द्विवेदी साहब ने तत्कालीन मायावती सरकार में जब विधानसभा को घेर लिया मुख्तार की गिरफ्तारी के लिए, तो डीजीपी को बुलाकर डांटा मायावती ने और कहा जाकर उसको कहो फोर्स हटावे। और डीजीपी मौके पर जाके रंजन द्विवेदी को किसी तरीके से समझाए, और दूसरे ही दिन उनको विदेश ट्रांसफर भेज दिया गया कि जाइए 3 साल का ट्रेनिंग लीजिए विदेश में। ये क्या तमाशा है? ये सत्ता का दुरुपयोग है। आज मैं कहना चाहता हूं, मैं इस बात का मैं कायल हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ये सही है कि अपराधियों के ऊपर टूट पड़ो, पुलिस से कहे टूट पड़ो, अपराध और अपराधी को हम पर अपने नहीं देंगे, लेकिन ठोको। लेकिन दूसरी तरफ महाराज जी के ही जनपद का रहने वाला हूं, गोरखनाथ मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ है, गोरखनाथ मंदिर से मेरा वास्ता रहा है और आज भी है। मैं महाराज जी से ये कहना चाहता हूं कि पार्टी में जो कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी के अंदर जो गंदी मछलियां आ गई हैं, सुशील सिंह के रूप में, विधायक के रूप में है, एमएलसी चंचल सिंह जो है, एमएलसी चंचल सिंह, इनके रूप में ये जो गंदे लोग आ गए हैं, इनको निकाल बाहर करना चाहिए, ताकि अन्य पार्टियों में और भाजपा में क्या अंतर है ये दिखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की पार्टी कभी नहीं रही है, लेकिन ये तिकड़म बिछा के चले गए हैं, इनको पार्टी से निकाल बाहर किया जाए। मैंने लिखा पढ़ी संघ प्रमुख से लेकर
राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हमने सबसे लिखा पढ़ी करके और माननीय मुख्यमंत्री से भी मैंने लिखा पढ़ी करके मांग किया है। मैं भी भाजपा का समर्थक हूँ, भाजपा की विचारधाराओं का मैं द्योतक हूँ, लेकिन इस तरीके से अगर जो है सिर्फ एक गैंग दो गैंग पर होगा और ब्रजेश सिंह को छोड़ दिया जाएगा, ब्रजेश सिंह के गैंग को नहीं कुछ किया जाएगा, ये क्या शांति से, तो इनको भी अशांति से पैदा करना पड़ेगा। महाराज जी लोकप्रिय हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, अब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस उस अच्छे कार्य में दो अच्छा कार्य और कर दें। एक तो अपराधी जो दो चार 10 जो घुस गए हैं उनको निकाल बाहर कर दे पार्टी से, और दूसरा ब्रजेश सिंह का जेल ट्रांसफर कर दिया जाए, दूर जेल इनको भेजा जाए। ब्रजेश सिंह को पूरा 2 बजे रात तक यहाँ रंडी का नाच होता है सेंट्रल जेल में, पूरे व्यापारी पकड़ के जाते हैं, पूरा डील होता है। दाऊद इब्राहिम का भी आदमी आता है मुंबई से, वो भी डील करता है, सब डीलिंग होता है। तो महाराज जी की इसमें बदनामी हो रही है, हमारे सरकार की इसमें जो है किरकिरी हो रही है जनता की नज़र में। लिहाजा हम महाराज जी से गुजारिश करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के लोकप्रिय सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी भी से भी, और अमित शाह जी से भी मैं अपील करता हूँ कि जो है ये गुंडे तत्वों को जो है इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ताकि ये न लगे कि कार्रवाई एक पक्षी हो रही है। कार्रवाई गुंडा है, चाहे जिस भी पार्टी का है, चाहे जिस भी तरीके का है, गुंडा है, गुंडाई कर रहा है, करवा रहा है, तो उसका विरोध है, उसका विरोध करेगा सरकार, उसका नेस्तनाबूद करेगी। तो मैं ये चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं लखनऊ पुलिस के ईमानदार जाबाज साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। जहां भी मेरे दुश्मन का लहू भी अगर चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, भारत का संविधान मजबूत अक्षुण्ण रहे, और हमेशा न्यायपालिका मजबूत रहे। न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, और हमारे महाराज जी यूपी के मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, और श्री DK ठाकुर जी भी जिंदाबाद, और श्री नीलाब्जा चौधरी जी की भी जिंदाबाद, ADG लखनऊ श्री SN सावत साहब भी जिंदाबाद, और आपके जाबाज पुलिस अधिकारी DCP संजीव सुमन जी भी जिंदाबाद, और आपके जो इस टीम में जो शामिल रहे हैं उनकी भी जिंदाबाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों ED के लोगों ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विभाग ने इनको गायत्री प्रजापति पूर्व मंत्री को लिया था रिमांड पर कोर्ट से। उसमें उसने सब कुछ उगल दिया, सारा बेनामी ट्रांजैक्शन गायत्री प्रजापति का, ये पूरा जमीन का लेन देन, पूरा पैसा कहाँ लगेगा, कहाँ लगा है, किस कारोबार में लगा, ये सब धनंजय सिंह करता है। और ED ने इशारा भी किया अखबार में कि पूर्व सांसद एक है, लेकिन पूर्व सांसद का नाम लेने में ED के अधिकारी घबरा रहे हैं, थरथरा रहे हैं, कैसे काम चलेगा। उस पूर्व सांसद को भी गिरफ्तार करिए, पूछताछ करिए, और उसके जितना भी बेनामी ट्रांजेक्शन उठ के उसके दिमाग में दिल में रखा हुआ है ये धनंजय सिंह के, वो बाहर हो। और मैं आपको बता दूं, सुल्तानपुर लखनऊ रोड पर 8 बीघे की लबे रोड पर कोठी है और पूरा रिसॉर्ट है, वो इसने गायत्री प्रजापति ने इसको लिख दिया धनंजय सिंह को। तो धनंजय सिंह जो अपने को ये दिखा रहा था, अब ब्रजेश सिंह अपने को दिखा रहे हैं कि साहब हम जो है मुख्तार के विकल्प हैं, मुख्तार अंसारी को हम ही मार सकते हैं, हम ही कुछ कर सकते हैं। अरे साले तुम क्या करोगे भड़ुआ, एक नंबर के साले चूहा बिलार कहीं के, तू क्या करेगा धनंजय सिंह, तू क्या करेगा ब्रजेश सिंह, तेरी क्या हैसियत है। 25 साल तक तुम फरार रहकर उस रोड पर चलने वाले मुख्तार अंसारी का बाल नहीं बांका कर पाए, मार नहीं पाए। साले क्या गुंडे की बात करता है तू, कुछ करने की क्षमता है, देश के लिए मरने मिटने की क्षमता है तो राकेश नाइक में है। ये काम मैं कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। मुख्तार अंसारी को भी मैं मार सकता हूं, ये आप याद रखिए, बद कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं, ये भड़ुए नहीं कर सकते। ये उल्लू बना रहे हैं अधिकारियों को, ये उल्लू बना रहे हैं शासन में बैठे हुए लोगों को, ये कुछ नहीं कर सकते। ये तो भेड़ हैं, ये क्या बात करेंगे। शेर को सवा शेर ही मार सकता है, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं, उसको हम ही मार सकते हैं और मारेंगे। और आपको बता दें, बात लंबी होती जा रही है, मैं बीडी पालसन के जमाने का एक घटना बता रहा हूं, गहराता जा रहा गुमशुदगी का रहस्य। ये अनंत शाह थे बेचारे, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री थे विश्व हिंदू परिषद के, अशोक सिंघल साहब के सगे भांजे।
इनका लाश जो है आज 2012 से गायब है। इनकी जमीन जो है कब्जा करके जो है मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ जो है यहाँ पर जमीन का कारोबार देखता है और यहाँ का बहरा प्रशासन जो है सुन ही नहीं रहा है। मैं कई बार कह चुका कि खुर्शीद को गिरफ्तार करो, खुर्शीद बिल्डर को गिरफ्तार करो। खुर्शीद बिल्डर को जब गिरफ्तार करके पुलिस जो 3rd डिग्री अपनाएगी तो ये खुल जाएगा, अनंत शाह मर्डर केस खुल जाएगा जो आज तक केवल गुमशुदगी के रहस्यों में रह गया। 2012 से इसके घर के लोग न्याय पाने की उम्मीद में घूम रहे हैं, अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। खुर्शीद बिल्डर जो मुख्तार अंसारी का यहाँ पर बनारस में मकबूल आलम रोड पर वीरेंद्र सिंह मंत्री के पेट्रोल टंकी के ठीक पीछे 14 बीघा में प्लाटिंग किया, केवल मुसलमानों को बेचा, मुस्लिम कॉलोनी बनाया है। उस खुर्शीद बिल्डर को गिरफ्तार करना होगा, एसएसपी वाराणसी साहब को, और ये केस खोलना पड़ेगा, ये केस खोलना पड़ेगा। अनंत शाह मकबूल आलम रोड निवासी डीआईजी कॉलोनी में रहने वाले अनंत शाह की गुमशुदगी खोलनी पड़ेगी। इनके मरने के बाद मुख्तार अंसारी के दबाव में इनके परिवार ने पूरी जमीन लिख दिया औने पौने में। जो अनंत शाह लिखने को तैयार नहीं था जमीन, उस जमीन को औने पौने में इनकी पत्नी ने बेच दिया मरने के बाद। आज तक लाश पता नहीं है। वो बीडी पालसन ने इस मामले को दबाने के लिए 2 करोड़ रुपया पाया था। 2 करोड़ की अदायगी किसके द्वारा हुई थी? तत्कालीन कैंट इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सिंह ने दिया था पैसा उठा के, और तत्कालीन एसएसपी का पीआरओ था एसपी सिंह, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी। इंडिया होटल में इन समूह की मीटिंग होती थी, लेन देन वहां होता था इंडिया होटल में विजय जायसवाल के, और कभी कभी रमाडा होटल में मीटिंग होता था जवाई जायसवाल के। तो ये जो है, ये गुमशुदगी जो है, ये गुमशुदगी नहीं, मैं कन्फर्म हूँ ये हत्या है। और वो जमीन नहीं दे रहा था, ये 5 बीघा जमीन इसका लेने के लिए सब हत्या कर दिए, इसका लाश गायब हो गया और एसएसपी ने केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ये तमाशा है। 2 करोड़ के चक्कर में बीडी पालसन बिक गया। बीडी पालसन भी कंस मामा से कम नहीं है। ये बीडी पालसन भी जो है रावण से कम नहीं है। ये बीडी पालसन भी बाली है। ऐसे भ्रष्ट जो है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हमारा पुलिस महकमा बदनाम होता है। और अगर पुलिस महकमा अगर जिंदा है, उसका इकबाल बना हुआ इकबाल जिंदा है, तो आज ऐसे अधिकारियों डीके ठाकुर, अमिताभ यस और आपके एसएन सावत साहब, जीएल मीना साहब, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से, पीसी मीना साहब, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो जसबीर सिंह साहब, सरदार जसबीर सिंह, तमाम ऐसे अधिकारी जिनकी वजह से, रंजन द्विवेदी साहब की वजह से आज पुलिस विभाग जाना और पहचाना जाता है। और पुलिस विभाग जो है कुछ कर रहा है, उसमें रोड़ा अटकाने का काम। हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया, इसके भाई से 10 लाख रुपया दे के गिरधारी लोहार के भाई राकेश विश्वकर्मा से लखनऊ कोर्ट में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, इस एनकाउंटर के खिलाफ जो है, इस एनकाउंटर को एनकाउंटर जबरदस्ती बताते हुए और 25 वकील हायर करा के, ये पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ये साला जो है वहाँ पर जो है वकील खड़ा करके, और वहाँ पर इन लोगों का हौसला जो है वो अफजाई की जगह जो है हौसला को जो है तोड़ना चाहता है। मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे अधिकारी हैं जो बड़े से बड़े तूफान भी इनको हिला नहीं सकते, डुला नहीं सकते। ये अपने मर्जी के राजा हैं। ये वही काम करेंगे जो कानून कहता है, कानून की परिधि के अंदर ही ये काम करते हैं ये अधिकारी, और उसके ये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पुनः माननीय श्री डीके ठाकुर, माननीय श्री नीलाब्जा चौधरी, एडीजी जोन एसएन सावत साहब, और आपके डीसीपी संजीव सुमन साहब समेत जो है तमाम पुलिस अधिकारियों को मैं जो है बधाई देता हूं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अन्य जितने अपराधियों के आका हैं उनके ऊपर भी टूट पड़ें, उनका भी इलाज खोजें, और उसमें हम सहयोग देने को तैयार हैं। हर तरीके से सहयोग देने को मैं तैयार हूं। मैं अपने बाड़ी को विराम करने से पहले धनंजय सिंह को अविलंब गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाला जाए, और गायत्री प्रजापति का जितना बेनामी ट्रांजैक्शन धनंजय सिंह के नॉलेज में धनंजय सिंह ने कराया है, ईडी गिरफ्तार करे। लखनऊ पुलिस भी इसके लिए जो है एफआईआर दर्ज करे। मैं एफआईआर देने को तैयार हूं, और इसमें जो है कार्रवाई करे। अभी गायत्री प्रजापति को ये जो है राम मनोहर लोहिया, लखनऊ के राम मनोहर लोहिया में भर्ती कराने के नाम पर
2 करोड़ ले लिया कि आप वहाँ सालों पड़े रहेंगे, एसी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारे महाराज जी को मालूम हुआ, हमारे शासन प्रशासन के अधिकारियों को मालूम हुआ, दूसरे ही दिन डिस्चार्ज कर दिया गया गायत्री प्रजापति को। अरे 2 करोड़ ले भारी हो गया। इस साला एक नंबर का कमीना है, चाहिया है। धनंजय ने बजरंगी हत्याकांड करवाने के लिए भी ब्रजेश से पैसे लिए थे। हाँ, ऐसा भी कुछ धनंजय मामला था। सिंह ने जी हत्या कराने के लिए, मुन्ना बजरंगी की हत्या कराने के लिए 50 लाख रुपया ब्रजेश सिंह ने दिया था, 50 लाख रुपया। लेकिन 120 में कहीं ब्रजेश सिंह नहीं आए, कहीं धनंजय सिंह नहीं आए। मन बढ़ता जा रहा है सालों का। अब इतना मन बढ़ गया है कि ये डीआईजी, आईजी, डीजीपी सब पर मुकदमा करें। क्या चाहते हैं ये? साले चप्पल चप्पल मारूंगा धनंजय सिंह तुम्हें, अब ब्रजेश सिंह तुम्हें भी साले मारूंगा। अपनी माँ का दूध पिया साले, भीड़ के देख राकेश नाइक से तुझे मालूम हो जाएगा कि हाथों में तपिश कितनी है, पंजों में ताकत कितनी है। गुंडागर्दों की मैं मुर्दाबाद करता हूं और इन सालों का समूल नष्ट करना है। हमारे पुलिस के अधिकारी, जाबाज अधिकारियों की पोस्टिंग हर जगह पर हो गई है, महाराज जी ने कर दिया है। बस यही है कि सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई एक नजर से किया जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सहृदय से मैं उनको जो है धन्यवाद देता हूं। और इसी तरीके से जंगल मुक्त जो है समाज चाहिए। आज मुख्तार अंसारी क्या कारण है? हमारे मुख्यमंत्री जी से डर के और जाबाज ईमानदार अधिकारियों से डर के वो अपनी जान बचाने के लिए मार जो है एम्स से लेके और चंडीगढ़ पीजीआई का कुल फर्जी जो है मेडिकल जो है सब लगा रहा है? इतनी विवश हो गई है व्यवस्था, इतनी पंगु बना दिया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है सरकार को। वहां सुनवाई है कि मुख्तार अंसारी को साहब यहाँ महत्वपूर्ण मुकदमों में आ नहीं रहे और रंगदारी के मुकदमे में 3 साल से वहां बैठे हुए हैं। अब पंजाब की सरकार साथ दे रही है। क्या तमाशा है? तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, महात्मा गांधी अमर रहें, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहें, नौशेरा बॉर्डर पे मारे गए ब्रिगेडियर उस्मान अमर रहें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहें, वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद अमर रहें, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी अमर रहें, सर सैयद अहमद खान साहब अमर रहें और मौलाना अबू कलाम आज़ाद साहब अमर रहें और राम प्रसाद बिस्मिल जी अमर रहें, लाला लाजपत राय अमर रहें, शहीद उधम सिंह अमर रहें, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहें। और एक 2 लाइन है इनके सम्मान में, हमारे देश के सैनिक जो सरहदों पर मारे गए हैं उनके लिए वो भी अमर रहें। जो किसान आंदोलन में बेचारे मर गए वो भी अमर रहें, किसान भाई भी। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, हाँ मेरी जान जाए वतन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सत्यमेव जयते।